नमस्कार मित्रों। आशा करता हूँ आप लोग सभी इस जो न्यू पैंडेमिक सिचुएशंस है उनमें अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे हैं और स्वस्थ होंगे। तो अपना ये जो चैनल है वो फिजिक्स कैंडिडेट्स के लिए है, स्पेशली फिजिकल साइंस की प्रिपरेशन के लिए। और जैसा कि आपको दिख रहा है क्या फॉर सी एस आर नैक फिजिकल साइंस एंड गेट पी एच। ओके, तो कुछ एक जो नेट सी एस आर नेट को क्वालिफाई करना किसी पीजी स्टूडेंट्स के लिए एक सपने के बराबर होता है, एक ड्रीम है। वेदर द स्टूडेंट इज़ फ्रॉम साइंस ब्रांच और नॉन साइंस ब्रांच, किसी ब्रांच का अगर स्टूडेंट है तो उसके लिए एक सपना है कि सी एस आर नेट को क्वालिफाई करना या नेट यू जी सी नेट को क्वालिफाई करना। तो सेम अपने साइंस के फील्ड में भी एक चैलेंजिंग होता है कि हम फिजिक्स में किस तरह से सी एस आर नेट को क्वालिफाई करें। और देर आर द वेरियस एग्जाम्स इन द नेशनल लेवल लाइक सी एस आर नेट एंड गेट टी आई एफ आर जेस्ट, और बहुत अच्छे एग्ज़ाम्स है और स्कोप भी बहुत अच्छा है, जहाँ पर आप कोई भी एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करते हुए अपने आप को एक साइंटिस्ट, रिसर्चर, एक अच्छा असिस्टेंट प्रोफेसर, है ना, मेनली जो कॉलेज में जाना चाहे तो ये भी एक बेटर ऑप्शन है। तो उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। और मेनली जो मेरा जो फोकस जो है आज के इस यूट्यूब में जुड़ने का, और काफ़ी दिनों से ये अपना भी था कि क्यों ना हम लोग स्टार्ट करें। तो लेकिन एग्ज़ाम क्वालिफाई के बाद एक अच्छा कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ, हमने भी क्वालिफाई कर लिया है। तो उसी को देखते हुए तो आज की इस क्विज़ में हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से आप सी एस आर नेट और गेट फिजिक्स को टारगेट करते हुए एक अच्छे स्कोर के साथ आप क्वालिफाई करें। तो बेसिकली अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आपका जो आते हैं, देर आर 10 सेक्शंस इन द सी एस आर नेट और गेट। 10 सेक्शंस कौन कौन से आपके, दोनों ही एग्ज़ाम जो है आपका टाइम जो है वो 3 आवर्स का एग्ज़ाम है। लेकिन आप इस एग्ज़ाम 3 आवर्स के एग्ज़ाम को किस तरह से प्लान आउट करते हैं, ये आपकी 6-7 महीने की प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो इसमें 10 सेक्शंस है आपके। पहला जो सेक्शन है दैट इज़ अ जनरल एप्टीट्यूड, है ना। बहुत ही एक कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने नंबर का रहेगा, क्या रहेगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। जनरल एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टेट मैक, इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें आपका डिजिटल और एनालॉग दोनों आता है, एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, एटॉमिक फिजिक्स जिसमें आपका एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स और कुछ लेज़र वाला पार्ट भी रहेगा, और कंडेंस मैटर फिजिक्स जिसमें आप सॉलिड स्टेट्स के बारे में पढ़ते हुए एक्स-रे डिफ्रैक्शन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, सेमीकंडक्टर फिजिक्स के बारे में जानकारी लेते हुए आप सीधे वहाँ पर पहुँचते हैं सीएमपी के लास्ट टॉपिक पर, जो कि आपका है सुपर कंडक्टर। उन सभी की जानकारी भी यहाँ पर रहेगी, जिसमें टोटली लंडन इक्वेशंस तक सारी चीज़ें हैं अवेलेबल हैं। और न्यूक्लियर फिजिक्स में क्लास 12th से स्टार्ट होते हुए ना, बेसिक तो आपका वहीं से स्टार्ट होता है। अगर आप किसी भी पीजी एग्ज़ाम्स की अगर बात करें, पीजी एग्ज़ाम्स के बाद जो कॉम्पिटिशन्स है, तो हमारे साइंस में तो ऐसा रहता है कि आपको क्लास 11-12 से बेस लेके चलना है। इन सभी आप ये देखिए कि ये सारी चीज़ें जो है ना, उनका जो बेस है वो क्लास 12 है। तो क्लास 12 के स्टैंडर्ड से हम लोगों ने न्यूक्लियर थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी, तो दोबारा वही थोड़ी चीज़ें बेसिक्स की, बीएससी की और मास्टर तक आप जैसे न्यूक्लियर रिएक्शंस, क्रॉस सेक्शंस वगैरह भी सारी चीज़ें सिलेबस के अंदर आ जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम्स में ऐसा क्या खास है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट तैयारी करते हैं और फिर भी रह जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं भी इस एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए काफ़ी समय से लगा हुआ था, और तैयारी करते करते मुझे काफ़ी समय हो गया था, लेकिन जो एक तरीके से टारगेट जो होना चाहिए वो नहीं आ रही थी। और मैंने विदाउट कोचिंग इस एग्ज़ाम को निकाला है, तो एक अनुभव है और हम इस अनुभव को ही बांटने आए हैं। मैं, एनके सर एंड राज सर है हमारे, दोनों ही जेआरएफ एंड गेट है, दोनों ने ही तैयारी की है इस तरह से बिना कोचिंग के।
और हम दोनों ही आज प्रेजेंट टाइम पर रिसर्च स्कॉलर हैं और आप लोगों को 1 बाय 1 आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। तो मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ क्लासिकल मैकेनिक्स के कुछ टॉपिक्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि अपकमिंग डेज में आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, है ना। अपकमिंग डेज में आपके एग्जाम जैसे CSR नेट 15 सुनने में आ रहा है कि 15 फरवरी का एकदम CSR ने नोटिस दे दिया है और गेट का भी एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है, तो गेट भी होने जा रहा है। तो आपको मैं जो प्रोवाइड कर रहा हूँ वो क्लासिकल मैकेनिक्स का प्रोवाइड करूँगा, एक अच्छे तरीके से स्टार्ट करूँगा कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आए, है ना। तो ऐसी क्या खास बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी करते हैं और फिर भी रह जाते हैं इस एग्जाम्स के लिए, वो है उसके सेक्शन डिवीजन। दोनों का ही अलग अलग पैटर्न है लेकिन सिलेबस दोनों का सेम है। और CSR नेट की जो खास बात जो बनाती है इसमें जो सेक्शन 3 सेक्शन, मैं पहले CSR नेट की बात कर लेता हूं कि ऐसा क्या खास बनाता है इस एग्जाम को। CSR नेट में 3 सेक्शन जो हैं, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C। लोग बहुत सोचते हैं कि हम सेक्शन A और B के भरोसे निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां जो मोटा मोटा सिलेक्शन जो CSR में जो होना है वो इस पे होना है, सेक्शन C। आप क्योंकि यहां आप समझे ना, यहां पर जो ईच क्वेश्चंस जो हैं वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। स्ट्रेटेजी ये है, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं ना उस बात पर आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। जो मेरी जो गलतियां जो होती थी वो मैं ये टारगेट करके चलता था कि सेक्शन A सेक्शन B के भरोसे में निकाल सकता हूं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। क्योंकि ये जो सिलेबस है ना, ये सेक्शन A तो कुछ है भी नहीं, बेसिक जो रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं वो हो जाते हैं आपके, और यहां पर 2 मार्क्स ईच होता है, यहां आपका 3.5 मार्क्स ईच होता है और 5 मार्क्स ईच यहां पर आता है। तो मेनली जो सिलेक्शन आप कितने ज्यादा हिट करते हैं 5 मार्क्स को, है ना, क्योंकि 20 क्वेश्चन आपको करने हैं आउट ऑफ 30 सेक्शन C से। जितने ज्यादा आप करेंगे, आप पिछले कट ऑफ्स की अगर बात करें 90 के लमसम गई थी मेरे ख्याल से JRF की कट ऑफ, तो मेरा तो कट ऑफ से 4 मार्क्स से ठीक ठाक थे, अच्छे खासे मार्क्स थे मेरे। तो इसको हिट करना है मेनली यहां अगर आपने हिट कर दिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और एक बहुत अच्छे रैंक अपॉर्चुनिटी अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं बिल्कुल बहुत अच्छे रैंक के साथ निकालूंगा, तो आपको फिर तो सेक्शन B और सेक्शन A में भी ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि अगर आप सेक्शन C की तैयारी करते हैं तो सेक्शन B की तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये आपका है कोर और ये है आपका एडवांस। आप अगर जाके CSR के साइट पर अगर आप विजिट करेंगे और सिलेबस को देखेंगे तो ये पूरा जो सेक्शन B का सिलेबस है वो BSc का है और ये MSc का है। तो आपको एडवांस सिलेबस को देखने के लिए कोर सिलेबस तो वैसे तैयार हो जाएगा। तो आप यहां हिट करें। बोले सर अब यहां हिट करने के लिए ऐसा क्या करना पड़ेगा? देखो सिलेक्शन तो बहुत ईजी है, सिलेक्शन लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यहां तैयारी करके आराम से हो जाएगा। अब वो कैसे हो जाएगा वो मैं आपको ट्रिक्स बताता हूं। देखो अब मार्क्स की बात कर लें, कौन कितने मार्क्स का आता है। देखो सीधे डायरेक्टली जो पूछे जाते हैं क्वेश्चंस ना सेक्शन C के, आप एटॉमिक फिजिक्स देख लीजिए, ये सेक्शन C का ही पूछता है। CMP के देख लीजिए और न्यूक्लियर फिजिक्स और आपका स्टैटमैक, ये जितने मैंने टॉपिक्स जो बताया ना, ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो 5 मार्क्स के ही होते हैं। और स्टैटमैक्स के तो हर बार मैं देख रहा हूं 3 क्वेश्चंस तो ही हैं भाई। 3 क्वेश्चन बहुत होते हैं सिलेक्शन कराने के लिए। सिलेक्शन कराने के लिए 3 क्वेश्चन सफिशिएंट है, बहुत है। अगर आप एक अच्छी खासी तैयारी करके चल रहे हैं ना तो 3 क्वेश्चंस बहुत है। आप ये समझिए 3 क्वेश्चंस तो आने ही हैं और 15 नंबर यहां से हो जाता है। और बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, एनसेम्बल्स और आपके रैंडम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उनको तैयार करना। ये लाइक CMP के भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे थे इस बार। तो अभी जो इस साल तो नहीं हुआ, आपका 2020 में जो एग्जाम जो हुआ था अक्टूबर में, सॉरी सितंबर में शायद, तो उसमें ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। आपके जो BSc या MSc में जो आप पढ़ते हैं, BSc के थे आपके, तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप डायरेक्टली इजीली यहाँ से क्वेश्चंस तैयार करके आप सिलेक्शंस ले सकते हैं। इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, कुछ भी नहीं था। थोड़ा सा अगर आप तैयारी करके चलें तो CSR इज नॉट टफ बट गेट इज टफ।
गेट क्वालिफाई करना आसान है ना। गेट में जस्ट एक आप मार्जिन पे अगर आ रहे हैं, जो कट ऑफ है वो क्वालिफाई हो सकती है, लेकिन आप किस तरीके से 50+, 60+, 70+ ये स्कोर करें, उसके लिए पूरा सिलेबस आपको तैयार करना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जो भी फॉरेन राइटर्स के बुक हैं जो रिकमेंड किए जाते हैं बाय डिफरेंट कोचिंग्स, सभी कोचिंग्स का भी पता है क्या क्या वो रेफर करते हैं। आप अगर विजिट करेंगे किसी भी अच्छे कोचिंग्स के उस पर, तो आपको रिकमेंडेशन मिल जाएंगी कि हाँ ये आप ये पढ़िए, वो काफ़ी अच्छी कलेक्शंस है ना, और आप उन बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं, बहुत कम लिमिटेड टाइम है आपके पास, अभी 1 महीने भर भी नहीं रह गया आपके पास, तो आप अगर तैयारी करना चाहते हैं कि हाँ भाई जस्ट हम एक पहुंच जाएं, बस नेट तक ही पहुंच जाएं, तो कुछ स्ट्रेटेजी है उसको फॉलो करेंगे तो बिल्कुल डेफिनेटली पहुंचेंगे। आप कुछ ऐसा सेलेक्ट कर लें, CSR नेट के लिए बता रहा हूं मैं, गेट के लिए नहीं बता रहा। गेट के लिए तो बहुत ज़्यादा टफ पड़ जाएगी सिचुएशन। आप अगर देखें कि हाँ कहाँ आ सकती है समस्या, हाँ मैथमेटिकल फिजिक्स को तैयार कर सकते हैं आप, क्योंकि आपका मैथ्स, भाई मैथ्स की अगर बात करें तो मैथ्स तो क्लास 5 से ही पढ़ते आ रहे हैं। मैथ्स वैसी क्या समस्या है, तो मैथ्स सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं। अगर हम साइंस में बात करें, सबसे ज़्यादा हमने मैथ्स तैयार की है। अगर किसी के पास अगर फिजिक्स है ना, तो डेफिनेटली वो मैथ्स में तो स्ट्रांग होगा ही, ऐसा मेरा कंसिडरेशन है। अब अलग अलग वेरी कर सकता है कि किसी का थ्योरी पार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन मैथ्स आप तैयार कर सकते हैं, है ना, ये तैयार कर सकते हैं। पैटर्न जो आपका होना चाहिए तैयार करने का, पहले आप ये तैयार करें। मैं तो ये प्रेफर करता हूँ, क्लासिकल मैकेनिक्स सबसे बेटर है। आप क्लासिकल मैकेनिक्स तैयार कर लें, क्यों, इसमें थोड़ा मैथमेटिकल फिजिक्स थोड़ा सा कम पार्ट आता है। इसके बाद अगर आप वाकई तैयारी करने के मूड में है, तो फिर इसके बाद आप मैथमेटिकल को पकड़ लें, क्योंकि मैथमेटिकल में कुछ वेक्टर के जो कंसेप्ट है ना, वो आपके ईडी में हेल्प करेंगे। पहले क्लासिकल मैकेनिक्स, उसके बाद मैथमेटिकल फिजिक्स। और ये क्लासिकल मैकेनिक्स आप समझ लीजिए कि 20 से 25 मार्क्स का आएगा CSR में, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। फेस स्पेस डायग्राम्स और वेरी करेगा, किससे STR के क्वेश्चन है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के, तो किस तरीके से क्वेश्चंस रहेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का यहाँ आप तैयार, यहाँ विजिट करेंगे मैथमेटिकल के बाद। आप जब मैथमेटिकल तैयार जब कर लें अच्छे से, तो आप इसे तैयार करें। और मैथमेटिकल से भी आप ये समझिए कि आपका 20 से 25 से 30 नंबर, नहीं 20 से 25 नंबर ही समझिए, है ना, ज़्यादा नहीं रहता। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स सेम 25 to 30 मार्क्स, और ये सबसे ज़्यादा नंबर का रहेगा। इसके बाद ईडी के बाद जस्ट बाद आप क्वांटम तैयार कीजिए, क्योंकि ये नहीं हो पाएंगे आपसे। आप अगर सोचें कि एटॉमिक फोर्स तैयार हो जाए या CMP तैयार हो जाएगी, न्यूक्लियर फिजिक्स तैयार हो जाएगी बिना क्वांटम पढ़े, तो बिल्कुल नहीं होगी। मैंने कहा ना कि आप अगर एडवांस को पढ़ना चाहते हैं, सेक्शन C को अगर आप अटेंड करना चाहते हैं, तो आपको सेक्शन B तो जरूर करना पड़ेगा। एक बार कोर को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एटॉमिक फिजिक्स में जब हाइड्रोजन प्रॉब्लम की तरफ आएंगे, या इसमें न्यूक्लियर फिजिक्स में जब आप काफ़ी सारे कंसेप्ट्स हैं जहाँ पर क्वांटम की हेल्प आपको लेनी पड़ेगी, है ना। तो बिना क्वांटम मैकेनिक्स के आप CMP, एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स के रिजल्ट को नहीं पढ़ सकते, है ना, क्योंकि कुछ थ्योरी है सॉलिड स्टेट फिजिक्स में भी CMP में, जहाँ पर आपको क्वांटम थ्योरी आनी चाहिए। तो इस ईडी के बाद आपका जो पैटर्न जो रहेगा वो क्वांटम मैकेनिक्स का रहेगा, कि आप इसे प्रेफर करें तैयारी करने में। और अगर आपने ये तैयार कर लिया, फिर आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। ये कनेक्टिंग है काफ़ी सारी चीज़ें। पहले आप क्लासिकल को तैयार करें। क्लासिकल मैंने क्यों बताया, उसका भी रीज़न है, समझिए इस बात को। क्योंकि क्लास 11th में आपने मैकेनिक्स तो पढ़ी है ना, तो मैकेनिक्स पढ़ने के बाद क्लास 11th से पढ़ते हुए आ रहे हैं भाई, मैकेनिक्स कोई बहुत नई चीज़ नहीं है, तो वहाँ से कनेक्टेड होगा। जिन बच्चों ने JEE मेंस और JEE एडवांस की भी तैयारी कर रखी है ना, तो उनके लिए तो ये वरदान है ये टॉपिक। जो जिन्होंने तैयार नहीं किए वो भी थोड़ा बहुत तो अवेयर ही है ना, वो भी अवेयर हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लासिकल मैकेनिक्स आप तैयार कर सकते हैं इजीली। और इसके जस्ट बाद आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स तैयार करें, फिर नहीं, इसके बाद आप मैथमेटिकल तैयार करें, फिर ईडी एंड देन क्वांटम,
फिर थर्मोस्टैट, इसके बाद आप वही सेम पैटर्न फॉलो कर सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने जो पैटर्न जो बताया कि सबसे पहले आपको क्या तैयार करना है, क्लासिकल तैयार करना है सर, और फिर उसके बाद क्या तैयार करना है, मैथमेटिकल तैयार करना है। मैथमेटिकल के बाद ईडी कर सकते हैं, क्वांटम कर सकते हैं, और फिर जो आपका मन करे। बेहतर ही रहेगी कि आप सीक्वेंस को फॉलो करें, सीक्वेंस को फॉलो करें। मैं आपको बताऊं, मेरा सिलेक्शन बहुत कम सब्जेक्ट्स पढ़ के हुआ है। जो बच्चे सोचते हैं कि हम ये 10 के 10 पढ़ लें, नॉट पॉसिबल सर। आप 3 आवर्स को भी सही से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। आप सोचे कि 3 घंटे मेरे यूज हो गए, नॉट पॉसिबल। आप 3 घंटे में मेनली 2-2.25 घंटे में आपका पेपर हो जाता है। जो सिलेक्शन लेने वाला बच्चा होता है ना, 2 से 2.5 घंटे 2.5 घंटे में पेपर सॉल्व करके ये सोचता है कि अब क्या करूं। और इसके बाद ध्यान रखना, जो भी बच्चे सिलेक्शन पे अटक रहे हैं ना, वो 2 घंटे के बाद फिर एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, और वही नेगेटिव बहुत कर्रा वाला खाते हैं कि हाँ नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, खत्म, पेपर खत्म। आप सोचते हैं कि नहीं भैया, अगला टॉपर मैं ही हूँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी फेलोशिप मुझे ही लेना है, नॉट पॉसिबल सर। क्यों अपने ड्रीम्स को इतना कर रहे हैं कि हाँ हम यही लेकर आएंगे। आप ये समझिए, लाते हैं बच्चे, मैं ये उन लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ कि ये नहीं लेके आ सकते। इसको लेने के लिए आपकी जो टॉप रैंक होनी चाहिए वो 10 अप टू 15 रैंक तक मांगता है AIR। CSIR में AIR तक इतना मांगता है, 15 तक अप्लाई कर सकते हैं SP श्यामा प्रसाद मुखर्जी फेलोशिप के लिए। तो आप समझिए ना, 10 के 10 तैयार करना पॉसिबल नहीं है। आप अगर, मैं कहता हूँ 6 भी अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिए ना, कोई भी 6, ये नहीं, जनरल एप्टीट्यूड को हटा के बात कर रहा हूँ, इन 9 में से अगर आप 6 भी तैयार कर लेते हैं, आपका जो रैंक जो आने वाला है वो बहुत अच्छा आने वाला है। आप सोच नहीं सकते, इतना बेहतर आने वाला है। ठीक है, तो जो मेरा जो टॉपिक था कि हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं भी रिसर्च स्कॉलर हूँ फ्रॉम IIT BHU, और हमारे राज सर भी JRF हैं, गेट है, मैं भी JRF और गेट हूँ, और हम दोनों जो हैं IIT BHU से ही हैं। और हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना तैयारी कराई जाए उन बच्चों के लिए जिनके पास रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है, और ये चैनल उन्हीं के लिए है बेसिकली। कि और मेरा जो रहेगा वो क्लासिकल मैकेनिक्स का रहेगा, कि क्लासिकल मैकेनिक्स में मार्क्स किस तरह से गेन किए जाएं और क्या क्या टॉपिक्स में मैं पढ़ाने वाला हूँ, वो थोड़ा सा देख लीजिए आप। आप क्लासिकल मैकेनिक्स को किस तरह से तैयार करें। बहुत बेसिक थिंग है कि आप क्लासिकल मैकेनिक्स को किस तरह से तैयार करते हैं। यहाँ जो मैं पैटर्न जो बता रहा हूँ कि इस टॉपिक के बाद ये, इस टॉपिक के बाद ये, इस टॉपिक के बाद ये, मेरा यूज किया हुआ नहीं है। आप डिफरेंट जो दिल्ली में जो कोचिंग्स वगैरह जो चलती हैं, उसी पैटर्न को मैंने भी फॉलो किया था तैयारी के दौरान। क्योंकि देखिए वहीं से आएगी। हर कोई BSc कर रहा है, MSc कर रहा है, लेकिन उनके पास प्लान तो है, बेहतर प्लान है ना। तो उसी प्लान को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या तैयार करना चाहिए, किस पैटर्न में, और कौन कौन से टॉपिक्स को पहले तैयार करना है। तो सबसे पहले आपको तैयार करना है STR, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के क्वेश्चन, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी।
स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और मैं आपको बता दूं यहां से क्वेश्चंस तो डायरेक्टली आता है हर बार गेट, और इसमें 3.5 मार्क्स के क्वेश्चंस भी रहते हैं और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस भी बाई लकीली अगर आ गया तो आ जाता है। 5 मार्क्स से क्वेश्चन भी आ जाता है आपका STR से। STR के बाद जो स्टूडेंट को जो पढ़ना चाहिए, ये मैं उसके लिए बता रहा हूँ जिसने एक बार पढ़ लिया है अपने सिलेबस को, उसके लिए नहीं है जो एकदम न्यू है। न्यू तो एकदम शुरू से जो यानी कि जो MSc प्रीवियस में, उसके लिए नहीं है ये उसके लिए जिसने MSc प्रीवियस कर लिया है, फाइनल ईयर में है, तो उसको इस पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। और अदरवाइज आप किसी भी पैटर्न को फॉलो करें, तैयारी लेने वाला, सिलेक्शन लेने वाला ना, तो कैसे भी तैयार करके ले जाता है, लेकिन ये ज़्यादा बेटर है तैयार करने का तरीका। इसके बाद आप लैग्रेंजियन मैकेनिक्स को फॉलो करें। लैग्रेंजियन मैकेनिक्स, लैग्रेंजियन, इसके बाद हैमिल्टोनियन, लैग्रेंजियन के बाद आप जो तैयार करेंगे वो तैयार करेंगे स्मॉल ऑसिलेशंस। मैंने यहां टॉपिक थोड़ा सा स्किप किया, हैमिल्टोनियन वाला, रीजन मैं बता दूंगा अभी आपको। स्मॉल ऑसिलेशंस और लैग्रेंजियन सिमिलर मैच खाता है, क्योंकि इसमें लैग्रेंजियन की ही जरूरत पड़ती है, हैमिल्टोनियन की जरूरत नहीं पड़ती। तो स्मॉल ऑसिलेशंस, उसके बाद आप पढ़ें सेंट्रल प्रॉब्लम। इसके बाद हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स, इसके बाद आप पढ़ें कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, CTs, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। और फिर इसके बाद आप लोग अगर पढ़ें तो हैमिल्टन जैकोबी, हैमिल्टन जैकोबी। इसके बाद PST, फेस स्पेस ट्रैजेक्टरीज, जिसमें से क्वेश्चंस आ ही रहे हैं लगातार 1 ईयर कंजिक्यूटिव ईयर्स में देखा गया है कि आ ही रहा है, PST के क्वेश्चंस आ ही रहे हैं आपके। फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी 5 मार्क्स में और आ रहा है ये क्वेश्चन, मैं आपको बता दूं, फेस स्पेस ट्रैजेक्टरीज। इसके बाद आप तैयार करें RBD। ये सब जो टॉपिक्स जो है ना वो के क्लासिकल मैकेनिक्स के हैं, जनरल मैकेनिक्स के नहीं है, ध्यान रखना। ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो क्लासिकल मैकेनिक्स के हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर आपने क्लास 11th का स्किप किया, जो क्लास 11th और आपका JEE मेंस का जो सिलेबस है, या फिर अगर हम बात करें JEE एडवांस और प्लस आपका जो IIT JAM फिजिक्स का जो सिलेबस है मैकेनिक्स वाला, वो यहाँ पर थोड़ा सा स्किप किया है। उसमें से जैसे RBD, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, जो आपका MSc में या BSc में है, उसको भी प्रिपेयर कर लेना है इसके साथ। फिर आपको जो भी जो टॉपिक्स जो रह जाते हैं, जैसे आपका जो आपका IIT JAM का जो सिलेबस है फिजिक्स का, वो भी तैयार कर लेना है मैकेनिक्स का, है ना। ये रहता है प्लान आउट। अगर आप ये भी कर जाते हैं ना और ये भी नहीं करते हैं तो सफिशिएंट है भाई, बहुत करिए। क्योंकि एक क्वेश्चन जो रहता है ना, आप ये समझिए कई सारे बच्चों का क्लास 11 तैयार नहीं होता इस तरीके से। अगर आपसे बोला जाए कि IU यूरोप आपने कर रखा है, नहीं कर रखा होगा साहब, IU यूरोप नहीं कर रखा, ठीक है। अब वो कहाँ जरूरत पड़ता है, TAFR में। TAFR के कुछ क्वेश्चन जो मैंने देखे हैं वो जनरल फिजिक्स के रहते हैं। TAFR फिजिक्स के क्वेश्चंस वो जनरल फिजिक्स के रहते हैं, और वहाँ 1-2 क्वेश्चंस तो ऐसा रहता है कि जिसने थोड़ा सा IIT JEE एडवांस की तैयारी कर रखी है वो यहाँ उन क्वेश्चंस को अटेंड कर जाएगा। तो ये एक स्ट्रेटेजिक प्लान है, और यहाँ पर मैंने इसे विथड्रॉ किया है आज। और एक स्ट्रेटेजी थी कि किस तरह से आप तैयारी को करें। बहुत ज़्यादा आपको तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है कि आप 10 के 10 तैयार करें CSIR के लिए, मैं ओनली CSIR की बात कर रहा हूँ। आपको JRF की सीट चाहिए तो आप बहुत ज़्यादा 10 के 10 आप तैयार मत कीजिए, नहीं हो सकता सर। और 10 के 10 जो बोल रहा है ना, जो टॉपर भी अगर ये बोले कि सर मैं हूँ, मैंने 10 के 10 तैयार किए हैं, तो वो झूठ बोल रहा है। बहुत बड़ा सिलेबस है,
आप फिजिक्स को बहुत छोटे दायरे में नहीं समझ सकते। कई लोग कर जाते हैं, बहुत स्पेशल माइंड्स के होते हैं, लेकिन सभी स्पेशल नहीं है सर। हमें उन सबके साथ डील करना है जो स्पेशल नहीं है, हमें स्पेशल भी डील करना है, हमको एक नॉर्मल माइंड को भी डील करना है, एक कंजुगेटिव जो अच्छा पढ़ सके उसको भी डील करना है। लेकिन हाँ, आपका ग्राफ जो होना चाहिए ना तैयारी का, वो ऐसा होना चाहिए, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग होना चाहिए। क्या कर्व फॉर y इजिकल टू e⁻x इंक्रीजिंग ग्राफ है। अगर आप प्रोग्रेस अगर इस तरीके से भी कर रहे हैं, या मैं कहता हूं लीनियर भी कर रहे हैं, है ना, लीनियर भी अगर आप कर रहे हैं, ये लीनियर भी कर रहे हैं, वो भी सही है। और कोई प्रोग्रेस करने का तरीका ऐसा रहता है किसी का, बिल्कुल बोले हम तो बिल्कुल नहीं बदलेंगे, तो उनके लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि जो अपने आप को चेंज ही करना नहीं चाहता आज के इस बदलते हुए युग में। तो ये रहना चाहिए, ये स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए हमारी अपने डेवलपमेंट के लिए कि हमारा जो ग्राफ जो बनना चाहिए ना, वो एक्सपोनेंशियली या लीनियरली बढ़ना चाहिए। प्रोग्रेस रिपोर्ट जिसे कहा जाता है, जिसका स्लोप आप जितना अच्छा कर सके। अब ये आप बताइए, स्लोप जितना ज़्यादा बढ़िया होगा आपका प्रोग्रेस उतना अच्छा होगा ना। अब स्लोप जितना कम करोगे उतना डेवलपमेंट कम होगा, आपके अंदर चेंजेस कम आएंगे। तो वही है, आपकी तैयारी का जो स्तर जो होना चाहिए वो थोड़ा सा लीनियर ग्राफ में भी स्लोप की वैल्यू हायर होनी चाहिए। ठीक है, आप इस हिसाब से तैयारी कीजिए। और मैं और राज सर आप लोगों की तैयारी में बिल्कुल तैयार हैं उन बच्चों के लिए जिनके पास रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है। और मैं इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए STR को बताऊंगा। पहले STR, फिर लैग्रेंजियन मैकेनिक्स, स्मॉल ऑसिलेशंस, साइक्ल प्रॉब्लम, हैमिल्टनियन मैकेनिक्स, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस, हैमिल्टन-जैकोबी इक्वेशन, फेस स्पेस ट्रेजेक्टरीज, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, और कुछ जो जेई एडवांस और IIT JEM फिजिक्स के जो जनरल मैकेनिक्स के जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे सेंटर ऑफ मास हो गया आपका, है ना, सेंटर ऑफ मास है, वर्क फॉर एनर्जी थ्योरम है। तो ये भी कभी कभार यूज हो जाता है KFR और जेस्ट के एग्जाम्स में। तो इन एग्जाम्स को भी देखेंगे, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे। हमारा जो मेनली जो मोटो जो रहेगा तैयारी के साथ साथ, जहाँ पर हमें लगेगा लेक्चर्स में कि हाँ ये कंटेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो हम प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर। और जिसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रहेगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप CSIR में सिलेक्शन चाहते हैं तो कम से कम 10 साल के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बिल्कुल करते चलें। सिलेक्शन का और कोई तरीका नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें और वही घूमता है आपके जो क्वेश्चंस। अगर आप पैटर्न को देखेंगे ना कि अरे सर ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल था, वही घूमेगा लगातार, जो चक्र है ना वही घूमता है। मैंने कई बार देखा है CSIR के पैटर्न को कि ऑब्वियसली 2-3 बार एग्जाम देने के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो पैटर्न तो वैसे ही पता लग गया कि CSIR क्या डिमांड कर रहा है। आप अगर ये चीज़ अगर समझ गए ना किसी भी एग्जाम्स कराने वाले के ऊपर कि ये क्या चाहता है, तो डेफिनेटली उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई और क्रैक कर दोगे एक अच्छे स्कोर के साथ। गेट का थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि गेट के लिए आप तैयारी कैसे करें। भाई गेट के लिए तो अच्छी तैयारी चाहिए, 6 से 7 महीने की रीडिंग के साथ, और जो रिकमेंडेड बुक्स हैं उनको तैयारी करते हुए, क्योंकि गेट ने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है प्रीवियस ईयर से। और 1 मार्क्स क्वेश्चन भी है और MSQ है, मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चंस भी है। तो उसके लिए अच्छी खासी तैयारी चाहिए। केवल आप सोचें कि हाँ 3-4 टॉपिक जो मैंने जो लिखे थे अभी, उनको अगर आप तैयार कर ले तो सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन इन द सेंस कि आपका गेट में बहुत अच्छी रैंक नहीं आएगी, है ना। तो आप इस चीज़ को ध्यान दें और जुड़ते हैं कल से। ओके, ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो था और हमारे राज सर भी जुड़ेंगे बहुत जल्द। और ठीक है, थैंक यू, राधे राधे।